हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 12 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 3 सितंबर 2021। आज की वर्कशीट में फिर हम वही वर्ग और वर्गमूल के बारे में जानेंगे। लास्ट दो वर्कशीट से हम यही टॉपिक को समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं आज क्या नया सीखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। हम देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, कुछ संख्या दे रखी है, उनका गणितीय रूप दे रखा है और उनके वर्ग दे रखे हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ देखो तो 0 to 9 तक के वर्ग आपको यहाँ दे रखे हैं और 10 से लेके 9 10 तक के वर्ग आपको यहाँ दे रखे हैं। अब ये जो ये वर्ग है ये निकालने तो आपको आ गए हैं, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि 2 का वर्ग क्या होता है तो आप 2 into 2 करोगे 4 और मुझे आंसर बता दोगे। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं 12 का वर्ग क्या होता है तो आप 12 into 12 करोगे और इंटू करके मुझे बता दोगे 144 है। तो वर्ग निकालने तो आपको आ गए, लेकिन आपने वर्ग निकालते समय एक चीज नोटिस की क्या, कि अगर आप किसी सम संख्या का वर्ग निकालते हो ना तो जो वर्ग आता है वो भी सम ही आता है, लेकिन अगर आप किसी विषम संख्या का वर्ग निकालते हो ना तो जो वर्ग आता है वो भी विषम ही आता है। आप चाहो तो ये जो आपको तालिका बना के दे रखी है इसमें देख लो। देखो अगर आप 2 का वर्ग कर रहे हो जो कि एक सम संख्या है तो 4 आ रहा है, तो ये भी तो एक सम संख्या है। अगर आप 9 का वर्ग कर रहे हो जो कि एक विषम संख्या है तो देखो आप इसका वर्ग भी विषम संख्या ही आ रहा है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई, सम संख्या का वर्ग जो है वो सम संख्या होता है और जो विषम संख्या का वर्ग है वो विषम संख्या होता है। आप ये किसी भी संख्या पे लागू कर सकते हैं, कोई भी संख्या उठा लो, कोई भी। अगर आपने सम संख्या उठाई है ना तो उसका वर्ग सम ही आएगा, और अगर आपने विषम संख्या उठाई है ना तो उसका वर्ग विषम ही आएगा। क्लियर। चलिए अब हमारे को यहाँ पर दो ये रिक्त स्थान दे रखे हैं कि इनको भरिए। क्या कह रहा है आपसे, 31 का वर्ग बताना है। बहुत आसान है, हमें क्या करना है 31 को 31 से इंटू कर देना है तो उसका वर्ग आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 31 इंटू 31, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 961 आ जाएगा। सिर्फ इंटू करके लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है 57 का वर्ग बताओ, तो ये भी वही है। अगर आप 57 को 57 से इंटू कर दोगे तो उसका वर्ग आ जाएगा, तो यहाँ पर इंटू कर दो। तो 57 इंटू 57, तो आपका वर्ग कितना आ जाएगा 3249, तो ये आपका वर्ग आ गया। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो अब आपको यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ग दे रखे हैं जिनकी जो इकाई है, जो इकाई स्थान है वहां पर 0 है। ठीक है, अब देखो जैसे 10 है, यहाँ पर 70 है, 200 है, 300 है, 8000 है। आप देख रहे हो जो इसकी लास्ट वाली संख्या है सबकी 0 है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऐसी किसी संख्या का वर्ग करते हो तो उसमें जितनी 0 होती है ना तो वर्ग के टाइम पे उसकी 0 दुगनी हो जाती है। जैसा कि 10 इसमें एक 0 है तो इसके वर्ग में 2 0 आएंगी। 70 इसमें एक 0 है, इसके वर्ग में 2 0 आएंगी। 200 इसमें 2 0 है, इसके वर्ग में 4 0 आएंगी, दुगनी हो गई। ठीक है, 300 इसमें 2 0 है तो इसके वर्ग में 4 0 आएंगी। 8000 इसमें 3 0 है तो इसके वर्ग में 6 0 आएंगी, दुगनी हो जाएंगी। क्लियर। तो यही चीज आपको यहाँ पर बता रखी है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे हमसे क्या कह रहा है, वर्ग संख्या की अन्य विशेषता को जानते हैं। दो वर्ग संख्या के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो वर्ग नहीं है। देखो आपसे कह रहा है कि दो वर्ग संख्या अगर हम ले तो उसके बीच में ऐसी कितनी संख्याएं होती है जो वर्ग नहीं होती। मतलब यहाँ पर बहुत आसान है। देखो अगर मैं कहूं एक वर्ग संख्या मैंने 4 ले ली जो कि 2 का वर्ग होती है, एक वर्ग संख्या मैंने 9 ले ली जो कि 3 का वर्ग होती है। मैं कहूं इनके बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किसी का वर्ग नहीं होती। ठीक है, तो आप पहले सबसे पहली बात तो आप यही देखोगे कि इसके बीच में संख्या है कितनी, तो वो है आपके 5 6 7 8। अब आप ध्यान से देखो, ना 5 किसी का वर्ग होता, ना 6 किसी का वर्ग होता, ना 7 किसी का वर्ग होता, ना 8 किसी का वर्ग होता। इसका मतलब दो वर्ग संख्या जो कि 4 और 9 है उनके बीच में ऐसी चार संख्याएं हैं जो किसी का वर्ग नहीं होती। ठीक है, तो ये तो मैंने छोटे छोटे नंबर लिए थे 4 और 9, तो इनके बीच की संख्या आप आसानी से लिख पाए और शायद हम बता भी पाए कि इसमें इनके बीच में कितनी वर्ग संख्या नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर मैं थोड़ा बड़ा नंबर लिख दूं तो हम कैसे करने वाले हैं। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक वर्ग संख्या 121 लिखी जो 11 का वर्ग होता है, एक वर्ग संख्या मैंने 144 लिखी जो 12 का वर्ग होता है। अब इनके बीच में बताओ ऐसी कितनी संख्या है जो किसी का वर्ग नहीं होता। तो फिर क्या आप 121 से 144 तक के बीच की पहले संख्याएं लिखोगे और उसके बाद गिनोगे। चलो ये भी मान लो आप लिख सकते हो, लेकिन अगर हम और बड़ा नंबर लें, 25 का वर्ग और 26 का वर्ग ले लें, या फिर 35 का वर्ग और 36 का वर्ग ले लें, तो संख्याएं बढ़ती जाएंगी, तो उनके बीच की संख्याएं भी तो बढ़ती जाएंगी। तो हर बार क्या हमें लिख के देखना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा लिखने के बाद कि कितनी संख्या ऐसी है जो वर्ग संख्या नहीं है। नहीं,
ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारे को एक तरीका बता रखा है, आसान तरीका, कि हम कैसे दो वर्ग संख्याओं के बीच में वो संख्याएं निकाल सकते हैं जो वर्ग संख्या नहीं होती। चलिए अब जानते हैं वो क्या तरीका है। देखो यहाँ पर आपको संख्या दी गई 0 और 1, 1 और 4, जो ये ब्राउन बैंड से है ना, ये वर्ग संख्या है, ठीक है। 9 और 16, 4 और 9, इनके बीच की संख्याएं लिखी है। तो आपको लिखा है क्रमागत वर्ग संख्या के बीच प्राकृतिक संख्या। तो 1 और 4 के बीच में 2 और 3 है, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर था। 1 1 का स्क्वायर था, 4 2 का स्क्वायर था। हमेशा ध्यान रखना, जो भी तरीका हम यहाँ ये सीखने वाले हैं ना, ये हमेशा दो क्रमगत संख्याओं के बीच के ही लिए यूज होता है। जैसे मैंने लिया 4 और 9, तो 4 मेरे पास 2 का स्क्वायर था और 9 मेरे पास 3 का स्क्वायर था। लेकिन अगर मैं लेती यहाँ पर 4 और 16, तो 4 मेरे पास 2 का स्क्वायर है, लेकिन 16 मेरे पास 4 का स्क्वायर है, तो उसमें ये रूल नहीं लगेगा। ये रूल सिर्फ उसी में लगता है जो क्रमगत संख्याएं हैं, वर्ग संख्याएं हैं। जैसे 2 और 3 की मैंने वर्ग संख्या ली, 4 और 9, ठीक है। तो रूल क्या है, बहुत आसान रूल है। करना क्या है, जो ये दोनों संख्याएं आपने निकाली है वर्ग संख्या, इनको माइनस कर दो तो 5 आ जाएगा, उसमें से 1 माइनस कर दो तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में ऐसी 4 संख्याएं जो वर्ग संख्या नहीं है, और देख लो 4 ही है ना, 4 ही। तो सबसे पहली बात, बहुत आसान रूल है, ठीक है। आपको सिर्फ दो चीजें चेक करनी है। एक तो जो वर्ग संख्या आपको दे रखी है वो क्रमगत वर्ग संख्या है या नहीं है, ठीक है। और दूसरे में आपको क्या करना है, उन दोनों वर्ग संख्याओं को माइनस करना है। जो भी आंसर आएगा उसमें से 1 को माइनस कर देना है, बस आपका आंसर आ गया। उन दो संख्याओं के बीच की जो वर्ग संख्या नहीं है वो निकल गई। वही चीज आपको इस पूरी तालिका में समझा रखी है। तो देख लो, यही लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में 2 संख्याएं, इन दोनों के बीच में 4 संख्याएं, इनके बीच में कितनी है, 6 संख्याएं, और निकाला आपको इस तरीके से। क्लियर। एक क्वेश्चन आपको वर्कशीट का इसमें दे रखा है, सेम है इसी उस पे ही, तो वो करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है, संख्या के इकाई स्थान के अंक को लिखिए। इकाई लास्ट वाला, तो इसका लास्ट वाला देख लेते हैं, 9 है, तो 9 का अगर हम वर्क करेंगे तो 81 आएगा, उसका इकाई आ गया 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। बस आपको ये लिखना है, इकाई स्थान का अंक इजिकल टू 1, कॉपी में ऐसे ही लिखना है। देन 47 है, तो 7 इंटू 7 क्या है, तो 49 हो गया। 9 है, तो इसका इकाई स्थान क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देन 95 है, तो 5 इंटू 5 क्या है, तो 25 है, तो इसका इकाई स्थान 5 आ जाएगा, ठीक है। 86 है, तो 6 इंटू 6 किया, लास्ट वाला करते हैं ना, तो 36, तो 6 आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान था, आपको क्वेश्चन लिखना है और फिर लिखना है इकाई स्थान का अंक और इजिकल टू डाल के उसका आंसर 1, फिर 9, फिर 5, फिर 6, हर पार्ट का आंसर लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है, इनके बीच के बिना वर्ग वाली संख्याओं को लिखिए। सेम वही क्वेश्चन जो अभी हम ऊपर तालिका में समझ के आए हैं। तो 16 और 25, मैंने आपको कहा था सिर्फ 2 स्टेप्स याद रखने हैं। तो पहला स्टेप है, आपको ये देखना है ये क्रमागत वर्ग संख्या है या नहीं है। तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है। बिल्कुल ये क्रमागत वर्ग संख्या है। तो अब हम इसको निकालेंगे कैसे, वो यहाँ लिख लेते हैं। देखो, तो 25 और 16 है, तो 25 माइनस 16, और इसमें से क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, ठीक है ना। अब आप 25 में से जब 16 को माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, वो आएगा आपका 9, और 9 में से जब आप 1 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो आपको लास्ट में लिख देना है 16 और 25 के बीच के बिना वर्ग वाली संख्या, और यहाँ लिख देंगे फिर हम 8, ठीक है। सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो वो है 25 और 36। तो पहला स्टेप है ये चेक करना ये क्रमागत वर्ग संख्या है या नहीं। तो 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर यही होता है, तो ये तो क्रमागत वर्ग संख्याएं हैं। तो बस अब 36 में से क्या करो, 25 को माइनस कर दो, जो भी आंसर आए उसमें से 1 को माइनस कर दो, तो यहाँ 11 आ जाएगा। 11 माइनस 1 10 हो जाएगा। तो बस लास्ट में एक लाइन लिख देना, 25 और 36 के बीच के बिना वर्ग वाली संख्या इज इक्वल टू कितनी है, 10 है। क्लियर। बहुत आसान वर्कशीट थी, सिर्फ एक दो ही कंसेप्ट है जो आज हमने नए सीखे हैं, ठीक है। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, होमवर्क क्वेश्चन, चलो इसी पे ही दे देते हैं, आपकी एक बार और रिवीजन हो जाएगी। तो आप मुझे यहाँ पर बताना कि 49 और 64 के बीच में कितनी संख्या ऐसी है जो किसी का भी वर्ग नहीं है। तो वही 2 स्टेप फॉलो करना, पहले चेक करना क्रमागत वर्ग संख्या है या नहीं, और उसके बाद माइनस करके आंसर निकालना है। तो जल्दी से आंसर निकालिए, फटाफट से मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का क्या आंसर आया, ठीक है। वर्कशीट कंप्लीट होती है यहीं पर ही, वर्कशीट नंबर 12, वर्कशीट नंबर 13 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।